नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ये मुद्दा बना नाक का सवाल। बाइडेन सलमान में हुई बातचीत। सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मुद्दा उठाया। जो बाइडेन ने कहा कि मैं मानवाधिकार के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकता हूँ, मैं अपने मूल्यों पर को छोड़ नहीं सकता। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आमने सामने आ गए हैं। जो बाइडेन ने कहा कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने साल 2018 में मारे गए सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद से इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ शुक्रवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मुद्दा भी उठाया। पत्रकार जमाल खशोगी का मर्डर साल 2018 में हुआ था। जो बाइडेन ने कहा, मैंने साफ कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति होते हुए मानवाधिकार के किसी मामले पर चुप रहना जो मैं हूँ या जो हम हैं उस पहचान से मेल नहीं खाता। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमारे मूल्यों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। अमेरिकी खुफिया विभाग का मानना है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में रहने वाले पत्रकार जमाल खशोगी की 4 साल पहले हुई हत्या में हाथ है। इस मर्डर ने सऊदी अरब के साथ संबंधों में सुधार करने के जो बाइडेन की कोशिशों को बाधित किया है। उल्लेखनीय है कि जमाल खशोगी की 2018 में सऊदी एजेंटों ने हत्या कर दी थी। इस मुद्दे पर जो बाइडेन ने दलील दी है कि उन्होंने मर्डर में शामिल सऊदी अरब के आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए और विदेशों में असहमति रखने वालों को परेशान करने वाले किसी भी शख्स के लिए वीजा प्रतिबंध जारी किए। सऊदी प्रिंस ने खशोगी का जिक्र करने पर बाइडेन को दिया करारा जवाब। अबू गरीब सेक्स स्कैंडल की दिलाई याद। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीखा पलटवार किया। इससे पहले बाइडेन ने खशोगी मर्डर का जिक्र करके सऊदी प्रिंस की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान पर तीखा पलटवार किया। सऊदी अरब के प्रिंस और कुर्सी के दावेदार मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी का जिक्र करने पर करारा पलटवार किया है। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खशोगी मर्डर का जिक्र करके सऊदी प्रिंस की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान पर तीखा पलटवार किया और उन्होंने इराक के अबू गरीब जेल में कैदियों के साथ यौन शोषण और भयानक शारीरिक उत्पीड़न की याद दिला दी। इन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के लिए अमेरिकी सैनिकों को जिम्मेदार पाया गया था। बाइडेन के सऊदी अरब पहुंचने पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच तल्ख रिश्तों की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। प्रिंस बाइडेन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं गए, जबकि वह इमरान खान समेत कई नेताओं के साथ ऐसा कर चुके हैं। बाइडेन के साथ मुलाकात के दौरान सऊदी प्रिंस ने तुर्की में सऊदी वाणिज्य दूतावास में जमाल खशोगी की हत्या की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इस पर बाइडेन ने कहा कि वह अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के आधार पर मोहम्मद बिन सलमान से सहमत नहीं है। बाइडेन के खशोगी का जिक्र करने पर प्रिंस सलमान भड़क गए और उन्होंने इराक की अबू गरीब जेल में अमेरिकी सैनिकों के कैदियों के साथ यौन और शारीरिक उत्पीड़न का जिक्र पर तीखा पलटवार किया। मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी अमेरिकी पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की पश्चिमी किनारे पर हत्या का भी जिक्र किया। इसके आरोप इजराइल पर लगे थे। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने मोहम्मद बिन सलमान और बाइडेन के बीच बातचीत के बारे में मीडिया को जानकारी दी है।
फरहान ने कहा, क्राउन प्रिंस ने बाइडेन की खशोगी पर टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने एक जिम्मेदार देश की तरह से इसके खिलाफ कार्रवाई की है। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि ये मुद्दे और गलतियां हैं जो अमेरिका समेत किसी भी देश में हो सकते हैं। क्राउन प्रिंस अमेरिकी राष्ट्रपति को याद दिलाया कि अमेरिका ने अपनी गलतियां की है और हमारी तरह से ही इन गलतियों के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराने हेतु जरूरी कदम उठाए हैं। सऊदी विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर ने भी कहा है कि हमने खशोगी मर्डर की जांच की है, दंडित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि यह दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि यह वही है जिसे देश करते हैं। यह उसी तरह से है जैसे अमेरिका ने अबू गरीब की गलती के बाद किया था। दरअसल अबू गरीब जेल अमेरिका का बदनाम हिरासत केंद्र था, जहां इराकी लोगों को रखा जाता था। साल 2003 में इराक पर हमले के बाद अमेरिका ने इस जेल को शुरू किया था, जो साल 2006 तक चला था। साल 2004 में इस जेल की कई तस्वीरें लीक हो गई थी, जिससे कैदियों के साथ अमेरिकी सैनिकों के यौन उत्पीड़न और उनके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार का खुलासा हो गया था। कुल 11 अमेरिकी सैनिकों को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। तो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।